हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सिक्स्थ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सीजन्स जो होते हैं हमारे अर्थ पे वो क्यों होते हैं? रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से, या फिर ग्रेविटेशन की वजह से? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि रोटेशन का मतलब क्या होता है। रोटेशन का मतलब होता है कि जो हमारा अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पे ही इस तरीके से घूमता रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। अब बात करते हैं अगर रिवोल्यूशन का, तो देखिए ये है सन एंड अर्थ जो है इसके सराउंडिंग में घूमता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच के रखो एंड लास्ट में जो है हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर के कब फॉल होती हैं, कब गिरती हैं? मान लीजिए ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री, राइट, एंड यहाँ पे है आपका सन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्टली कब गिरेंगी? तो 21 मार्च को, या फिर 21 जून को, या फिर 22 दिसंबर को? अगेन आप आंसर याद करके रखो, हम लास्ट में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात ये क्यों होता है? रोटेशन की वजह से या फिर रिवोल्यूशन की वजह से? अभी मैंने आपको बताया कि रोटेशन क्या होता है एंड रिवोल्यूशन क्या होता है, तो आप इसका आंसर जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अर्थ जो होता है ना, देखिए ये है आपका अर्थ एंड ये है आपका सन। अर्थ पूरा कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी सन के अराउंड पूरी तरीके से एक बार घूमने में कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स यानी कि एक दिन, या फिर 365 डेज, या फिर 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये 1/4 डेज का मतलब क्या हो गया? 6 आवर्स। ओके, तो कितना टाइम लेता है आपको ये चीज़ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये जो सारे स्टेटमेंट दिए हैं हमें बताना है कि विथ रिस्पेक्ट टू समर सॉल्स्टिस क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं। ओके, सबसे पहले क्या है कि देखिए समर सॉल्स्टिस जो होता है वो 21 जून को होता है। ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं, बताओ आप मुझे। नेक्स्ट क्या है कि समर सॉल्स्टिस के समय पे जो आपका साउथ पोल होता है, साउथ पोल यानी कि ये वाला पोल, साउथ पोल जो होता है वो सन की तरफ इंक्लाइन होता है। एंड जो प्लेसेस होती हैं बियॉन्ड आर्कटिक के, वो क्या करती हैं, सॉरी अंटार्कटिक के, उनके पास जो है कंटिन्यूअस डे लाइट पहुंचता है सन का पूरे 6 मंथ के लिए। ठीक है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि समर सॉल्स्टिस के दौरान जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होता है वो छोटा होता है एंड रात जो होती है वो लंबी होती है। यानी कि यह स्टेटमेंट बोल रहा है कि समर सॉल्स्टिस के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं एंड दिन जो होता है वो छोटा होता है। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि समर सॉल्स्टिस के समय पे सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। ठीक है ना। तो बस उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अब हम हमारे आंसर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सीजन्स क्यों होती हैं? तो देखिए जो सीजन होता है ना, ये रिवोल्यूशन की वजह से होता है। रिवोल्यूशन में क्या होगा, अर्थ जो है वो सन के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। तो सन की जो रेज है वो क्या होंगी, वेरी करेंगी। कभी ऐसा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी, कभी ऐसा होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेंगी। तो सीजन्स जो होते हैं वो रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पे कब गिरती हैं? देखो सन की रेस इक्वेटर पे गिरेंगी, इसका मतलब क्या है, ये इक्विनॉक्स का केस है। ठीक है ना, एंड इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स होता है आपका 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। डे एंड नाइट क्यों होता है? डे एंड नाइट क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये सन है, ये है आपका अर्थ, है ना। अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कभी भी वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है ना, जब अर्थ इस तरीके से रोटेट करेगा कि सन की रेस जो है पहले वेस्ट, मतलब पहले एक जगह पे पड़ेगी, उसके बाद वो प्लेस इधर चला जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ ये वाला प्लेस जो है ये घूम के इस साइड में आएगा, तो सन की रेस यहाँ पे पड़ेंगी ना। तो अब जो डे एंड नाइट होता है वो रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थ जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? तो अर्थ पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लेता है। अब ये जो 6 आवर्स है ना, हम इसको अवॉइड करते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, एंड यही 6 आवर्स जब हम 4 साल तक साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे 24 आवर्स हो जाएंगे ना 4 साल में। और ये 24 आवर्स जो होता है हम इसको ऐड करते हैं फरवरी में, एंड उस टाइम पे फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, एंड उसी ईयर को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ओके, आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, समर सॉल्स्टिस की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए समर सॉल्स्टिस ये सही है कि 21 जून को होता है, लेकिन समर सॉल्स्टिस के दौरान जो होता है नॉर्थ पोल होता है, ना कि साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ इंक्लाइन होता है, एंड आर्कटिक सर्कल जो होता है वो कंटिन्यूअस डे लाइट को फेस करता है, ओके। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि नाइट्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं, एंड दिन जो होता है वो छोटा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, लेकिन नहीं, क्यों? मान लीजिए ये आपका अर्थ है, देखिए समर सॉल्स्टिस के दौरान पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मोर और लेस सन की लाइट जो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट। तो मोर और लेस यहाँ पे वर्टिकल होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि दिन जो होगा वो लंबा होगा एंड नाइट जो होगी वो छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है तो ये भी स्टेटमेंट गलत है ना। उसके बाद फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब सन की लाइट पड़ रही है डायरेक्टली, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज जो होंगी वो स्लांटेड होंगी, है ना, तो लेस एनर्जी, यानी कि विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑलरेडी मैंने ये क्लास 6 में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा लेसन देख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 एंड 4, ओके। ये रहा आपका 1 एंड 4, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको ज़रूर याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है कि समर सॉल्स्टिस 21 जून को होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, विंटर सॉल्स्टिस आपका 22 दिसंबर को होता है। थर्ड क्या है कि इक्विनॉक्स आपका 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को होता है। समर सॉल्स्टिस में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सन होगा, ठीक है ना। विंटर सॉल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सन होगा, मोर और लेस यहाँ पे उसकी लाइट वर्टिकल पड़ेगी। इक्विनॉक्स में क्या होगा, इक्वेटर पे जो है सन की रेज जो है वो पड़ेगी डायरेक्टली, है ना। 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम इक्विनॉक्स होता है, लेकिन 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स होता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, ठीक है ना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सन है, अर्थ जो है ना, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।